हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग हब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों का देखा था। जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था। तो आज का पहला टॉपिक है एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन आइडेंटिटी होता क्या है। कोई भी नंबर, जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए यहाँ 2 है, तो 2 प्लस इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये अपना खुद का नंबर यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाए। मतलब क्या हुआ, एडिशन आइडेंटिटी। तो ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड शब्द आ रहा है, और आइडेंटिटी मतलब कि ऐड करने पर अपना आइडेंटिटी बरकरार रखे। मतलब कि यहाँ पर 2 है, तो कौन सा ऐसा संख्या होगा जहाँ इसको ऐड करने पर वो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ पर मान लीजिए -2 लेते हैं, तो इसमें कौन सा संख्या ऐड करें कि यहाँ पर -2 हो। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या होगा, बताइए। तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 2 हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ऐड होगा। तो -2 में क्या ऐसा संख्या ऐड करें कि -2 ही रहे। तो यहाँ पर 0 ऐड होगा। मतलब क्या यहाँ पर 0 जो है एडिटिव इन आइडेंटिटी का यहाँ पर कार्य कर रहा है कि कोई भी संख्या में अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो वही संख्या मिल रहा है। इसे मान लिया जाए, ये तो हो गया क्या ये मान लिया जाए होल नंबर हो गया, फॉर होल नंबर। यहाँ पर ये क्या हो गया, -2 क्या हो गया, मान लिया इंटीजर हो गया। और इंटीजर्स के लिए देख लिए, और हम लोग रेशनल नंबर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 2/3 लेते हैं, तो 2/3 में कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि 2/3 ही रह जाए। इसी को कहते हैं एडिशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या ऐड करें, 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। मान लिया कोई दूसरा निगेटिव नंबर लेते हैं, -4/5 लेते हैं। तो -4/5 में अगर क्या ऐड करें कि -4/5 प्रोडक्ट में यहाँ पर रिजल्ट में आ जाए -4/5। तो यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, फॉर रेशनल नंबर के लिए, फॉर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर के लिए हो गया। तो यहाँ पर कोई भी संख्या, आप कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इन जनरल लिख दें बात को, इन जनरल, तो क्या लिखेंगे कि अगर कोई संख्या ए क्या हो, ए अगर होल नंबर हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, जहाँ ए इज ए होल नंबर, ए इज ए होल नंबर है यहाँ। ठीक, अगर यहाँ पर ए है कोई, यहाँ ए नहीं, यहाँ बी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ बी है कोई, बी क्या है, बी मान लिया जाए इंटीजर है। तो यहाँ पर बी में क्या ऐड करें कि बी ही रह जाए। तो यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, तो 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी को क्या कहेंगे, इंटीजर कहें, बी इज इंटीजर, बी हो गया इंटीजर। चलिए, तो उसी प्रकार हम लोग रेशनल नंबर के लिए कह सकते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b के फॉर्म में लिखते हैं कि यहाँ पर p/q हो गया और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि यहाँ a/b ही मिले। तो हम लोग को संख्या क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a/b इज रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। यहाँ पर पॉइंट बनाकर हम लोग लिख सकते हैं 0 इज कॉल्ड
आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर एज वेल एज होल नंबर एंड इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो जो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का एक अगला टर्म होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, यहाँ पर ऐड आ रहा है और यहाँ पर इनवर्स आ रहा है। मतलब क्या, ऐड का इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का इनवर्स क्या होता है माइनस, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई संख्या +2 है, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि यहाँ पर 0 हो जाए, तो तब ना कैंसिल हो जाता है। इनवर्स में क्या होगा, कैंसिल होगा। प्लस अगर कोई टर्म प्लस का सेम हो और माइनस का सेम हो तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ +2 है, +2 है यहाँ पर, इसमें ऐड करना है कौन सा ऐसा नंबर इसमें ऐड करें कि यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2, और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +2। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा और ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर होल नंबर या इंटीजर कर सकते हैं, और इंटीजर के लिए है। अब हम लोग रेशनल नंबर के लिए अगर देखें तो रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर में मान लीजिए यहाँ लेते हैं 2/3, तो 2/3 में कौन सा ऐसा संख्या ऐड किया जाए कि यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ प्लस का 2/3 है, अगर यहाँ पर माइनस का 2/3 ऐड कर दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि इसका एडिटिव इनवर्स कौन हो गया, ये हो गया, और इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। मतलब कि यहाँ पर क्या, अगर -2/3 रहे, -2/3 में कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2/3 है, अगर यहाँ पर +2/3 ऐड कर दें तो दोनों संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया और इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। ये हो गया क्या, फॉर रेशनल नंबर। इन जनरल यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इन जनरल, तो क्या होगा कि a/b है, तो a/b में कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -a/b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। ठीक उसी प्रकार ये पहला हो गया। ये दूसरा हम देखते हैं, अगर यहाँ पर माइनस में a/b है, अगर इसमें ऐसा कौन सा संख्या ऐड करें कि यहाँ पर 0 हो जाए। तो -a/b है, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, +a/b ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि +a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि -a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a/b। यही आपका एडिटिव इनवर्स था। तो हम लोग अभी तक क्या देखें, एडिटिव आइडेंटिटी देखें और एडिटिव इनवर्स देखें। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
जिस प्रकार से वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक, उसमें जिस प्रकार से वहाँ पर ऐड करने पर 0 कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने पर वो संख्या 1 बनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या 2 है, तो वहाँ पर क्या था कि एडिशन करने पर कौन सा ऐसा संख्या था जिसमें ऐड करने पर वो संख्या सेम संख्या रह जाता था। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सीधा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। वो संख्या में कौन सा ऐसा संख्या को मल्टीप्लाई करें कि वो संख्या सेम रह जाए, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो 2 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रह जाए, तो यहाँ पर 1 होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा। यहाँ पर अगर -2 लें तो -2 में कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो अपना आइडेंटिटी बरकरार रखे, मतलब कि वहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी -2 अपना आइडेंटिटी बरकरार रखे, तो यहाँ पर 1 होगा। -2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया फॉर होल नंबर, और ये किसके लिए हो गया, फॉर इंटीजर के लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम लोग रेशनल नंबर के लिए देखेंगे। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। अगर 2/3 लेते हैं तो 2/3 में कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 2/3 ही रहे। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कोई निगेटिव नंबर -2/3 ले तो -2/3 में कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो -2/3 ही रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 -2/3 इंटू 1 -2/3 हो जाएगा। तो ये दोनों किसके लिए हो गया, फॉर रेशनल नंबर के लिए। यहाँ पर इन जनरल टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इन जनरल अगर देखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ b इंटू 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार a/b लिखते हैं, a/b इंटू 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये किसके लिए हो गया, फॉर होल नंबर। ये हो गया आपका इंटीजर के लिए, फॉर इंटीजर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर रेशनल नंबर के लिए हो गया, फॉर रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए जो है कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर बी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पर a/b क्या कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लोग क्या रेशनल नंबर के निकाले हैं, होल नंबर के लिए हो सकता है और इंटीजर के लिए हो सकता है। आप लोग को अभी इरेशनल नंबर नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, होल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स। जिस प्रकार से आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इन्वर्स पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसको जनरल टर्म में डिफाइन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, एग्जाम्पल है
यहाँ पर 2 लिए, तो 2 में ऐसा कौन सा संख्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। उसमें क्या कर रहे थे कि 2 में ऐसा कौन सा संख्या ऐड करें कि यहाँ पे 0 हो जाए एडिटिव इन्वर्स में। यहाँ पर क्या कर रहा है, नाम ही है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर उसका 1 हो जाए, रिजल्टेंट 1 आना चाहिए। तो 2 में ऐसा कौन सा संख्या है, तो इन्वर्स हम लोग इसका क्या है, रेसिप्रोकल का नाम ही क्लियर है, रेसिप्रोकल। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ से 2 1 जो 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, नीचे में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ये है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे -2 है, तो -2 है, तो यहाँ पर -2 का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट 1 आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे कि इसका रिजल्टेंट 1 हो जाए, तो -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है नीचे, तो यहाँ 1 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखिए, -2 × 1 कितना, -2, और 1 × -2 ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/2 है। इसको नीचे लिखिए या ऊपर, बात बराबर ही होता है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर का। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 2/3 है, तो बताइए इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर इसका रिजल्टेंट 1 बनाए, यही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे सीधा, उसका रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो 2/3 है, तो इसमें ऐसा कौन सा संख्या ऐड मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए। तो 2/3 जब यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर क्या बोले थे, इसका रेसिप्रोकल कर देने के लिए, तो 2 यहाँ ऊपर है, 2/3 है, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है तो यहाँ 3 जो एक बार में कट सकता है, यहाँ 2 कट सकता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, ये कट जाएगा, 6 और 6 ऊपर नीचे, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 3/2, सीधा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग इन जनरल एक बार बात कर लेते हैं। इन जनरल अगर यहाँ पर a/b अगर कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें से कौन सा संख्या ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। तो a/b है, अगर इसको हम b/a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि b/a इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ऑफ a/b। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, एडिटिव इन्वर्स में क्या हुआ था, एडिटिव इन्वर्स में जो भी संख्या रहता था उसका वहाँ पर निगेटिव हो जाता था, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो भी संख्या रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर रेशनल नंबर। ठीक,
तो इसमें कुछ लोगों का कहना होता है कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसमें अप्लाई क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले एडिशन के लिए देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्यों नहीं होता है। तो इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एडिशन के लिए देखेंगे पहले, फॉर एडिशन तो इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस का साइन है बीच में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और a इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ एडिशन है तो ओवर एडिशन हो गया। रेशनल नंबर का फॉर्मेट में अगर देखें तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखाता है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखाता है। तो अगर ए बाई बी और इंटू यहाँ पर क्या लिखें, सी बाई डी लिख देते हैं, प्लस ई बाई एफ लिख देते हैं, तो इतना हो गया। इसको बराबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बाई बी इंटू सी बाई डी लिखेंगे, सी बाई डी प्लस यहाँ पर ए बाई बी इंटू ई बाई एफ हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हुआ कि ए बाई बी इस ब्रैकेट में सी बाई डी प्लस ई बाई एफ है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे इसको तो ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, और फिर एक बार इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए बाई बी मल्टीप्लिकेशन सी बाई डी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर ए बाई बी का ई बाई एफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस यही फॉर्मेट को याद रखना है। चलिए तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको 3 गो रेशनल नंबर हमको लेना होगा, क्योंकि 3 संख्या को इसमें ज़रूरत पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर ए बाई बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 2/3, यहाँ पर सी बाई डी इज इक्वल टू 5/6, यहाँ पर ई बाई एफ इज इक्वल टू क्या ले लें, 7/8 ले लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ अगर ऐसा दिया हुआ हो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ हो जाएगा। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2/3 इंटू 5/6 प्लस 7/8 हो जाएगा। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। दोनों को सोल्व करके देख लीजिए अगर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसको मान लीजिए LHS, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो इसको सोल्व कीजिए। इसको 2/3 का 2/3 यहाँ रह जाएगा। हम लोग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पर सोल्व कीजिए तो 6 और 8, इसका LCM कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 6 4 जा 24, और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, प्लस 8 3 जा 24, और यहाँ पे 7 3 जा 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऑफ है, तो ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा ये ऐड करने पर, और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा 82, और यहाँ पर 24 इंटू 3 72 हो जाएगा। ये हो गया LHS में इतना आया। अब हम लोग RHS इसको सोल्व करेंगे, तो RHS लिखिए यहाँ पर। RHS क्या हो गया राइट हैंड साइड। चलिए तो अब यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए बाई बी है तो 2/3 इंटू सी बाई डी 5/6 प्लस ए बाई बी 2/3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई ई बाई एफ कितना है 7/8 है। अब इसको सोल्व करेंगे और दोनों को देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10, और 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, प्लस 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, प्लस 3 इंटू 8 24। पता हुआ इसका हम LCM हो जाएगा 72। तो इसको सोल्व करेंगे 18 4 जा 72, अब 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, प्लस
24 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 14 कितना हो गया, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 40 प्लस 42 क्या हो गया, 82 हो गया। अब y में 72, तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप लोग फॉलो करवा लिए, यहाँ पर प्रूव हो गया। इसी तरह आप लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एडिशन था, वहाँ पर सब्ट्रैक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको दिखा ही देते हैं। चलिए तो नंबर सेम रखते हैं, सिर्फ फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए है ये। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेट इसका लिख देते हैं पहले, a/b इंटू यहाँ पर c/d, यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, एडिशन में यहाँ प्लस था, अब सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर e/f हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू c/d हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा a/b इंटू e/f, यही आपका फॉर्मेट है। तो इसमें से 3 संख्या है रेशनल नंबर, ये आप लोग ये नहीं समझिएगा कि c/d कहाँ से ला रहे हैं, e/f कहाँ से ला रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको 3 रेशनल नंबर लेना है, 1 2 3। चलिए यहाँ पर तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पर a/b क्या लिए थे, 2/3 इंटू c/d 5/6 माइनस है तो माइनस, e/e 7/8। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दोनों को एक ही बार में सोल्व कर रहे थे, वहाँ पर LHS RHS लेकर सोल्व किए थे, यहाँ पर सेम एक ही बार में सोल्व कर रहे थे। तो 2/3 इंटू 5/6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 और इंटू 7/8। चलिए तो अब इसको सोल्व कीजिए, 2/3 इंटू 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 6 18, यहाँ माइनस, यहाँ 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 3 इंटू 8 24। ठीक, अब यहाँ पर आगे सोल्व कीजिए, तो 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 20 माइनस 21 कितना हो जाएगा -1 इक्वल, यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, तो 18 और 24 इसका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ 18 4 जा 74, अब 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 24 इंटू 3 बार में लगेगा यहाँ पर, अब 14 इंटू 3 42 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, और 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर 40 को माइनस कीजिएगा 42 से तो कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पर 72, तो -2/2 और -2/72 दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से ये वाला जो फॉर्मेट था इसका प्रूफ हो गया। आप लोग का यह प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, आपका ये डाउट कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता है। जैसे कि उसमें क्या था कि a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कि a इंटू बी माइनस सी, तो क्या है a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है, तो कहते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही सिर्फ क्यों होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम करके देखें तो a इंटू बी इंटू सी, तो ये इंटू है तो यहाँ पर a इंटू बी होगा, यहाँ पर इंटू a इंटू सी हो जाएगा, a इंटू सी,
तो इंटू हो ही गया, फिर ये इंटू ही हो गया, तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है, तो सारा एक ही में मल्टीप्लाई हो गया। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता है, और इसी प्रकार डिवीजन के लिए भी इसमें नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बीच में साइन रहेगा, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। आज के लेक्चर बस यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, सारा कंसेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कहीं पर अगर डाउट रह गया होगा तो, और अगर चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, जिससे और भी बच्चे इसमें देख सके और पढ़ सके। माइक अवेलेबल नहीं होने के कारण आवाज़ थोड़ा कम आता है, इसलिए आप लोग हेडफोन का यूज करेंगे। और नोट्स हमेशा बनाते चलिए। जब भी लेक्चर स्टार्ट कीजिए, एक कॉपी एक पेन हमेशा पास में रखिए, और जो पॉइंट लिखाते हैं उसका एक नोट बनाते चलिए। जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उन पर भरोसा कीजिए, वो कंटेंट अच्छा देते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत तरह का देख रहे होंगे कि सर कॉपी पर पढ़ा रहे हैं, सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो आप कंटेंट पर देखिए, आप क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए कि अच्छा मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है। आप वो चकाचौंध वाला दुनिया में नहीं जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।